जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग 10th 11th 12th के डेली करंट अफेयर का एनालिसिस करेंगे हर बार की तरह। और ये न्यूज़ लिफ्ट की गई हैं PIB से, द हिंदू से, द बिजनेस स्टैंडर्ड, द बिजनेस लाइन, ऐसे करके प्रोमिनेंट इकोनॉमिक और नेशनल न्यूज़पेपर से। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग जंप करते हैं अपनी न्यूज़ पे। साथियों, आज हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पहले लेंगे, उसके बाद हम लोग ग्रेजुअली मूव करेंगे एक बैंकिंग और फाइनेंस की न्यूज़ पे, फिर इंटरनेशनल डेज पे और फिर स्पोर्ट्स पे। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अपने नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स की तरफ। तो साथियों, पहली न्यूज़ है अपनी G20 से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारे वीडियोस रेगुलरली फॉलो किए हैं तो आपको पता होगा कि अभी हम लोग 2-3 दिन पहले ही ये डिस्कस किए थे कि एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ होगी। ठीक है, हमने आपको पूरा बताया था फर्स्ट सेकेंड थर्ड एजुकेशन वर्किंग ग्रुप कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, और ये उसी सिलसिले में फोर्थ एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है वो पुणे में ऑर्गेनाइज की जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए साथियों जन भागीदारी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। जन भागीदारी इवेंट्स क्या होते हैं? पब्लिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेट करती है टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, क्विजेज होते हैं, रैलीज होती हैं, तो इससे क्या होता है, लोगों को पता चलता है कि एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की एक तो मीटिंग हो रही है और उसके कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, दिस विल क्रिएट अवेयरनेस एंड जनरेट अ सेंस ऑफ प्राइड अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स अबाउट G20 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, एंड फाउंडेशन एंड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, यही इसका एम होता है कि अवेयरनेस और लोगों को कॉन्शियस करना अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी G20 और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है साथियों, तो यही पूरा सार है इस न्यूज़ का कि फोर्थ एजुकेशन वर्किंग ग्रुप जो है वो पुणे में होगा बिटवीन 19 टू 21 जून 2023। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ साथियों और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है। ठीक है, डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप अलग है और डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग पहली बार हो रही है। ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको ये लिख दिया गया है कि थर्ड मीटिंग ऑफ G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप इज बीइंग कन्वीन्ड फ्रॉम 8 to 11 में 2023। ठीक है, ये लास्ट मंथ की न्यूज़ है, मई की न्यूज़ है, और ये अभी इस महीने की न्यूज़ है, अभी 11 से 13 जून की न्यूज़ है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप में और डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग में। ठीक है, तो मिनिस्टर्स आए हैं, तो मिनिस्टर्स आते हैं, सबसे पहला काम इंडिया में क्या करते हैं, 80 घाट पे जाके, जो कि वाराणसी में है, वहाँ गंगा आरती अटेंड करते हैं। ठीक है, 80 घाट में वाराणसी में गंगा आरती अटेंड करते हैं, इसलिए डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो वाराणसी में होगी। ठीक है साथियों, ये एक छोटा सा हैक था, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो डॉक्टर एस जयशंकर विल चेयर G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। ठीक है, मोदी जी नहीं चेयर करेंगे, डॉक्टर एस जयशंकर जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इसको चेयर करेंगे। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो पहली चीज़ ये कहाँ हो रही है और इसको कौन चेयर कर रहा है। ठीक है, हो सकता है आप ये सोचें कि डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग है तो हो सकता है मोदी जी करें या कोई और करे, पर नहीं, ये जयशंकर साहब करेंगे। ठीक है साथियों, और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 2 मेन सेशंस में होगी, जिसमें मल्टीलैटरलिज्म होगा, कलेक्टिव एक्शंस फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस टुवर्ड SDGs एंड अनदर ऑन ग्रीन डेवलपमेंट। ठीक है साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। कैसे याद रखेंगे, जब डेवलपमेंट मिनिस्टर्स आएंगे तो सबसे पहले 80 घाट में गंगा आरती करेंगे, और गंगा आरती कहाँ, 80 घाट की गंगा आरती कहाँ है, वाराणसी में। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी लेते हैं। और साथियों, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है, दिस वाज प्रीसीडेड बाय फोर्थ एंड फाइनल डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग विच वाज हेल्ड इन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के पहले कहाँ हुई थी, मई में हुई थी, सॉरी गोवा में हुई थी। ठीक है, गोवा में हुई थी, मई मंथ में हुई थी। ठीक है, तो डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है, दिस वाज प्रीसीडेड बाय फोर्थ एंड फाइनल डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग विच वाज हेल्ड इन दिल्ली फ्रॉम जून 6 टू जून 9। ठीक है, ये याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और तो पूरी न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। इसको कौन हेड करेगा, एस जयशंकर साहब, और ये कहाँ होगी, 80 घाट वाराणसी में। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव से रिलेटेड। तो PM साहब ने पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव इनॉग्रेट किया है, कहाँ, दिल्ली में। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। और ये होगा, ये जो नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव है, ये सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग के लिए है। ठीक है,
This conclave is to foster collaboration among training institutes and help strengthen the training infrastructure for civil servants across the country। ठीक है, तो अगर आप कर्मयोगी मिशन जानते होंगे उसी का ये पार्ट है। ठीक है, मिशन कर्मयोगी। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है। फर्स्ट एवर नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में 11 जून को। जिसको किसने इनॉग्रेट किया था? नरेंद्र मोदी साहब ने, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथियों आपको एक टर्म पता होगा, पीवीटीजी। पीवीटीजी होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, एक ट्राइबल ग्रुप होते हैं और उसका एक सब कॉम्पोनेंट होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल। जो एक्सट्रीमली वल्नरेबल होते हैं उनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये 75 पीवीटीजीज है इंडिया में। ठीक है, आइडेंटिफाइड जो है 75 पीवीटीजीज है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको इसकी जो मीट है, इसकी मीट होने वाली है राष्ट्रपति भवन में। तो इसको ग्रेस करेंगे हमारी प्रेसिडेंट साहब द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन ग्रेस करेगा इसको, पीवीटीजी मीटिंग को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज श्री द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसमें कौन कौन से जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। आपसे पूछ सकते हैं मैच द फॉलोइंग में या वन लाइनर में भी, ये कि जो पर्टिकुलर ट्राइब है ये कहाँ को बिलोंग करती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहाड़िया ऑफ बिहार, सिद्धि ऑफ गुजरात, इरोला ऑफ केरला, सहरिया ऑफ राजस्थान, बैगा परधौनी ऑफ मध्य प्रदेश एंड पुडिगाली ऑफ उड़ीसा। ठीक है, ये लोग अपना कल्चरल डांस प्रेजेंट करेंगे इस पीवीटीजी मीट में। ठीक है, पीवीटीजीज क्या है साथियों? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो कि हैं 75 इंडिया में। और ये जो पर्टिकुलर ट्राइब्स हैं ये अपना एक कल्चरल परफॉर्मेंस देंगी इसी मीट में। ठीक है साथियों, इतनी सी चीज़ थी, बाकी तो सब ऐसे एक बार आप रीडिंग मान लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है साथियों, और ये भी आप देख लीजिएगा कि इन बजट 2023-24 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। ठीक है, तो इनके लिए डेवलपमेंट मिशन ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके जो अमाउंट है वो है 15,000 करोड़। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बजट एलोकेशन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है साथियों, तो कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है? 15,000 करोड़। ठीक है साथियों, और ये पर्टिकुलर ट्राइब्स आप याद रखिएगा कौन कौन कहाँ कहाँ की हैं, और ये भी याद रखिएगा कि पीवीटीजीज का नंबर क्या है? 75 है। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो मीटिंग को हेड करेंगे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 15,000 करोड़, फिर 15 5 75, तो 75 पीवीटीजीज हैं। ऐसे करके आप धीरे धीरे अपना छोटी छोटी ट्रिक्स लगा के इसको याद कर लेंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों G20 से रिलेटेड एक और न्यूज़ है कि SAI समिट, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन समिट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन जो है वो CAG के अंडर ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि CAG चेयर करता है। ठीक है, CAG कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जिक्र है। ठीक है, 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जिक्र है CAG का। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये ऑडिट करते हैं गवर्नमेंट बॉडीज़ को। ठीक है, कितना पैसा दिया, क्या ट्रांसपेरेंसी थी, इन सब चीज़ों को, प्रोपराइटी थी, इन सब चीज़ों को ये मेजर करते हैं CAG साहब। ठीक है, तो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अंडर G20 प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो SAI 20 समिट विल टेक प्लेस इन स्टेट ऑफ गोवा फ्रॉम 12 to 14 जून। ठीक है, इसमें क्या होगा साथियों? दो ग्रुप्स होंगे एंगेजमेंट ग्रुप में, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। पहला तो ब्लू इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, हालांकि अगर आप इन लोग ऑडिट्स की नज़र से देखें तो ऑडिट में इनका कोई वैसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पर रिमोटली रिलेटेड है, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये हो सकता है कि ऑडिट इंस्टीट्यूशंस या CAG से रिलेटेड ना हो। पर आपको ध्यान रखना है ये जो दो प्रायोरिटी एरियाज हैं, ब्लू इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक्चुअली SAI 20 के ही प्रायोरिटी एरियाज हैं। ध्यान दीजिएगा, SAI 20 के एंगेजमेंट ग्रुप के ये 2 प्रायोरिटी एरियाज है। कौन कौन से? ब्लू इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो SAI 20 का इवेंट्स कैलेंडर देख लेते हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ हुआ है। तो ये सिर्फ 2 ही बार हुआ है और 2 जगह हुआ है। ठीक है, पहला हुआ था साथियों गुवाहाटी असम में, और अब हो रहा है गोवा में, दोनों GG। ठीक है, पहले गुवाहाटी फिर गोवा। ठीक है, पहले गुवाहाटी फिर गोवा। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। आशा करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथियों एक कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं ना अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, तो वो क्या है? एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। वैसे ही जो गवर्नमेंट का ई प्लेटफॉर्म है, प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म है, उसको कहते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसको कुछ छोटे छोटे पार्ट्स लेने हैं जो इंडिजिनियसली इंडिया में बनते हैं। अब वो गाँव गाँव तो जाएगी नहीं ढूंढने की कहाँ कहाँ बन रहा है क्या क्या, तो उनके लिए ये ई प्रोक्योरमेंट
प्लेटफॉर्म है, ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पे अपनी ये डालती हैं, अपनी क्वेरी डालती हैं कि ये पार्ट चाहिए इनको, तो वहाँ पे जो भी MSMEs हैं या जो भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटे छोटे टाइनी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जो जो इनमें काम करते हैं, वो इनको बताते हैं कि हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है या जो भी है आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए जो कंसीव किया गया था वो GEM मार्केट प्लेस था, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये आया था 2016 में, ठीक है। इसने पूरा प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस जो है वो डिजिटलाइज कर दिया है, तो एडवांस एनालिटिक्स एंड एम्ब्रेसिंग ऑल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो ये ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम है, ठीक है, गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो ये और GEM जो है ऑर्गेनाइज करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल बायर सेलर वर्कशॉप इन उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं साथियों? 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। And this aim to enhance understanding of GM's functionalities and address queries or concerns of buyers and sellers in UP, ठीक है। बस आप इतना याद रखिएगा कि GM जो है कहाँ ऑर्गेनाइज कर रहा है? UP में, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? जो सारे जेम हैं वो उत्तर में मिलते हैं, मतलब नॉर्थ में मिलते हैं, ठीक है। उत्तर से याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। जेम कहाँ पे हैं? UP में ही है सारे जेम, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये छोटा सा हैक पसंद आया होगा, 2 बार देखेंगे आपको आराम से दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथियों कुछ खबर है हमारे RBI, प्यारे RBI से रिलेटेड। तो RBI ने इंस्ट्रक्ट किया है कि 15-14 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा, जिसके लिए PM मोदी ने इनको बधाई दी है, ठीक है। दिस इज वंडरफुल फॉर द कोऑपरेटिव सेक्टर एंड विल एम्पावर सेवरल पीपल। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट भी किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 10 जून की न्यूज़ है। तो 15-14 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा, ठीक है, बाय RBI, ठीक है। तो ये फिगर जो है आपको याद रखनी है 15-14, ठीक है, 15-14, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साथियों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स डिवॉल्व कर दिया है टू रिस्पेक्टिव स्टेट्स, ठीक है। टैक्स डिवोल्यूशन, थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ टैक्स डिवोल्यूशन कैरी आउट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो कितना पैसा दिया गया है? 1,18,280 करोड़, ठीक है। ध्यान रखने वाली फिगर है ये, 1,18,280 करोड़ एज अगेंस्ट नॉर्मी मंथली डिवोल्यूशन ऑफ 59,140 करोड़, ठीक है। थर्ड इंस्टॉलमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा दिया गया है, ठीक है। अभी हम लोग आगे देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स को कितना मिला है। आप अकॉर्डिंगली याद कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम कौन सी स्टेट में दिया गया है, ठीक है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1,18,280 करोड़ दिया गया है एज अगेंस्ट 59,140 करोड़, मतलब इसका डबल दिया गया है, ठीक है। इस राशि का डबल राशि दी गई है, किसमें? थर्ड इंस्टॉलमेंट में, टैक्स डिवोल्यूशन के मसले में, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट्स देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ हम देख सकते हैं कि सारे जो फिगर्स हैं ये करोड़ में दिए हुए हैं, और सबसे कम जो मिला है वो गोवा को मिला है 457 करोड़, और उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा 21,000 करोड़, ठीक है, 21,218 करोड़, ठीक है। यूपी में क्यों? क्योंकि यूपी में GEM है, जेम है, ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे 2-3 इन्फॉर्मेशन हम लोग लिंक कर लेते हैं, ठीक है। जेम ऑर्गेनाइज कर रहा है बायर सेलर मार्केट इन यूपी, ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा टैक्स डिवोल्यूशन कहाँ पे हुआ है? यूपी में, और सबसे कम कहाँ हुआ है? 457 करोड़ का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? साई की मीटिंग, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की सेकेंड मीटिंग, इससे पहले कहाँ हुई थी? गुवाहाटी में हुई थी, ठीक है साथियों। ऐसे करके हम लोग सारी चीज़ें लिंक कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों सेमीकंडक्टर इंसेंटिव स्कीम से रिलेटेड, ठीक है। तो आप जानते हैं सेमीकंडक्टर आजकल बहुत न्यूज़ में है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो देखना है यहाँ पे कि इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि दे विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम June 1 ऑनवर्ड्स फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स इन इंडिया एज पार्ट ऑफ मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। मॉडिफाइड सेमी कंडक्टर इंडिया प्रोग्राम के तहत इंडियन गवर्नमेंट जो है एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करेगी टू एस्टैब्लिश सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स इन इंडिया, ठीक है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ की जो राशि है वो एलोकेट की है, ठीक है साथियों। PVTG के लिए कितनी की थी? 15,000, ठीक है। PVTG के लिए कितनी की थी? 15,000, और कितने PVTG हैं? 15,575, ठीक है। तो 75 करोड़, 75 PVTGs हैं, और 15,000 करोड़ PVTGs के लिए एलोकेट किया। सेमीकंडक्टर के लिए कितना किया है साथियों? 76,000 करोड़, ठीक है। तो इसमें 4 कंपोनेंट्स हम लोग देख लेते हैं। मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशंस इन इंडिया, ठीक है। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशंस इन इंडिया को सेटअप करने के लिए सरकार जो है 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट की
सहायता प्रोवाइड करेगी, ठीक है, फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑन पेरी पस्सू बेसिस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिलिकॉन सीमोस बेस्ड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशंस इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद है मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप डिस्प्ले फैब्रिकेशंस, तो डिस्प्ले फैब्रिकेशंस के लिए भी 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फिजिकल सपोर्ट के तौर पे, ठीक है। तो याद करना है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशंस और डिस्प्ले फैब्रिकेशंस दोनों में ही 50-50% का प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो फिजिकल सपोर्ट है वो इंडियन गवर्नमेंट देगी, ठीक है। दो और कंपोनेंट है, हम लोग अगली स्लाइड में देखते हैं। Modified scheme for setting up compound semiconductors, silicon photonics, sensors fabrications, discrete semiconductors fabrication and semiconductor assembly, testing, marking and packaging, OSAT facilities in India, इनमें भी 50% का फिजिकल सपोर्ट देगी ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन पेरी पस्सू बेसिस फॉर एस्टैब्लिशिंग कंपाउंड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फोटोनिक्स, आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो तीन चीज़ों में, मतलब डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट में, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट में और फोटोनिक्स, सेंसर्स, फैब, ये सब में भी 50% का जो है फिजिकल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट डिज़ाइन में कुछ डिफरेंट है, आप इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में कितना मिलेगा, अप टू 50% ऑफ एलिजिबल एक्सपेंडिचर विद मैक्सिमम लिमिट ऑफ 15 करोड़, ठीक है। इसमें मैक्सिमम लिमिट दी गई है, इसमें कोई इन तीनों कंपोनेंट में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं दी गई है, पर डिजाइन लिंक में मैक्सिमम कंपोनेंट जो है, मैक्सिमम लिमिट जो है वो है 15 करोड़, ठीक है। एंड डिप्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम, मतलब एक डिप्लॉय करेगा और एक डिज़ाइन करेगा, ठीक है। पहले सेमीकंडक्टर डिज़ाइन होती है, फिर उसकी डिप्लॉयमेंट होती है रिस्पेक्टिव अपैरेटस में, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में कितना मिलेगा, 6% to 4% ऑफ नेट सेल्स टर्नओवर ओवर 5 years विद मैक्सिमम 30 करोड़ पर एप्लीकेशन, ठीक है। डिज़ाइन के लिए 15 करोड़ और डिप्लॉयमेंट के लिए 30 करोड़, ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी में सब तो 50-50-50% है, इसमें भी 50% है, पर बस लिमिट ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम लिमिट प्रोडक्ट की है 15 करोड़ और डिप्लॉयमेंट की है 38 करोड़, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्कीम है साथियों नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग एम्पावर एजुकेटर से रिलेटेड, ठीक है। तो नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग एम्स टू एस्टैब्लिश अ सब्सटैंशियल ग्रुप ऑफ हाईली स्किल्ड एक्सपर्ट्स हु आर विलिंग टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट टू स्कूल टीचर्स, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये मेंटर करेंगे, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि 60 मेंटर्स को, 60 अकॉम्प्लिश इंडिविजुअल्स को अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन्स उन्हें चूज किया गया है टू सर्व एज मेंटर्स फॉर नेशनल मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो ये इनके स्पेशलाइजेशन क्या क्या है, डिजिटल एजुकेशन, सोशियो इमोशनल लर्निंग, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, आर्ट इंटीग्रेटेड पेडागोजी, टीचर्स मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट। तो इन सब चीज़ों के लिए 60 एक्सपर्ट्स को एनलिस्ट किया गया है बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो टीचर्स को एम्पावर करने के लिए ये ग्रुप आया है, ठीक है। कौन, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग एम्पावरमेंट एजुकेटर्स। इसको कौन ऑर्गेनाइज करेगा या कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है साथियों। 60 एक्सपर्ट्स को एनलिस्ट किया गया है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथियों नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के बाद साथियों हम लोग बढ़ते हैं बैंकिंग और फाइनेंस सेक्शन की तरफ। पहली न्यूज़ है साथियों, एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडिया ने साइन किया है $130 मिलियन लोन टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडिया ने साइन किया $130 मिलियन का लोन टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। वन लाइनर के तौर पे ये यूज़ हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है $130 मिलियन लोन टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव एक्सेस टू इरीगेशन, प्रमोट हॉर्टिकल्चर, एग्री बिजनेस टू रेज फार्मर्स इनकम इन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो आप याद रखेंगे मचल से याद रखेंगे मछली हो रही है, ठीक है। मछली हो रही मतलब हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे। और इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, एडीबी। तो आप याद रखेंगे मछली हो रही है मतलब मचल रही है, हो रही है, मचल हो रही है, फिर भी अदब से है, ठीक है। अदब से याद रखिएगा एडीबी, ठीक है। फिर भी अदब से है, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक है, ऐसी चीज़ें हमको याद नहीं होती हैं तो हम कुछ ऐसा दिमाग में बना लेते हैं कि ये याद रहे, ठीक है। तो मचल रही है, मचल हो रही है, मछली हो रही है, मछली मतलब हिमाचल, मचल हिमाचल है, और हो रही है मतलब हॉर्टिकल्चर, और इसको तब भी अदब से है मतलब एडीबी इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। और कितना क्वांटम है इसका, $130 मिलियन लोन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है साथियों। कौन, एडीबी, ठीक है। एडीबी का हेडक्वार्टर आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको इसकी ट्रिक भी पता होगी कि इसका ट्रिक जो है कैसे बनाया गया है हेडक्वार्टर्स याद करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों।
अब कुछ न्यूज़ हैं IRDAI से रिलेटेड, इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो इंश्योरेंस रेगुलेटर जो है इन्होंने बोला है सबको, सारे इंश्योरेंस को, टू स्टैब्लिश यूनिक 14 डिजिट आभा IDs। आभा जानते हैं ना, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ये 2018 में आई थी। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का आपको हेल्थ सर्विसेज आपको अप टू ₹5 लाख पर फैमिली आपको एलोकेट किया जाता है भारत सरकार की तरफ से। ठीक है, तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के लिए सबको एक ID जनरेट करनी होती है जो कि 14 डिजिट की होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटर जो है IRDAI ने सबको बताया है, सारे इंश्योरेंस को डायरेक्ट किया है कि ये सारे इस्टेब्लिश करें, ताकि ठीक है, ताकि आराम से इंश्योरेंस की जो भी दिक्कतें हैं वो आराम से इंटरलिंक्ड हो जाए और इंश्योरेंस की जो प्रोसेस है वो एक्सपीडाइट हो जाए। ठीक है, इसीलिए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स के जो IDs हैं वो जनरेट की जाएंगी। ठीक है, और ये 14 डिजिट की होगी, ध्यान दीजिएगा, ये कितने डिजिट की होगी, 14 डिजिट की होगी। ठीक है, और नेक्स्ट न्यूज़ IRDAI से रिलेटेड है कि इन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया है गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस को। ठीक है, टू कैरी आउट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि अभी किसको रिसेंटली सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू कैरी आउट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस दिया गया, तो गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, गो डिजिट। ठीक है, लाइफ में हमेशा गो करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, गो डिजिट। ठीक है, IRDAI ने किसको दिया है, गो डिजिट। ठीक है साथियों, और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट की जो IDs हैं वो जनरेट की जाएंगी जो कि 14 डिजिट की होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने दोनों न्यूज़ कवर कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है सप्लाई करेगा 600 मेगावाट विंड पावर टू ओडिशा। ठीक है, ठीक है, सोलर एनर्जी पावर सप्लाई क्या करेंगे, विंड पावर। ठीक है, विंड पावर सप्लाई करेंगे टू ओडिशा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है हैज साइंड अ पावर सेल एग्रीमेंट विद ग्रिडको ओडिशा, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, अंडर विच ग्रिडको ओडिशा विल परचेज 600 मेगावाट ऑफ विंड पावर। ठीक है, सोलर एनर्जी पर पावर देंगे क्या, विंड पावर। ठीक है, तो विंड की दिशा में। ठीक है, कहाँ देंगे, दिशा में, विंड की दिशा में ही सब कुछ बहता चला जाता है ना, बहती हवा सा तो हो। ठीक है, याद रखेंगे आप ऐसे ही कि बहती हवा सा था वो, तो बहती हवा मतलब जिस भी दिशा में जा रही है उस दिशा में बहे जा रहे हैं, तो दिशा से याद रखेंगे वो दिशा। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन सोलर एनर्जी ना देके विंड एनर्जी देगी, और विंड की दिशा क्या है, वो दिशा। ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे। और कितना मेगावाट, 600 मेगावाट। ठीक है, और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये मिनी रत्न कैटेगरी की है, PSU। ठीक है, और 2011 में एग्जिस्टेंस में आई थी, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी बैकग्राउंड न्यूज़ है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं अपनी। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, NBFC ग्रोथ एक्सेलरेटर प्रोग्राम से रिलेटेड। तो इसको कौन लॉन्च करेगा, गेम प्लस सिडबी। ठीक है, गेम प्लस सिडबी क्या लॉन्च करेगा, NBFC ग्रोथ एक्सेलरेटर प्रोग्राम। ठीक है, तो याद रखेंगे सिड की गेम में ग्रोथ है। ठीक है, सिड की गेम में ग्रोथ है, सिड की गेम में ग्रोथ है। ठीक है, सिड की गेम में ग्रोथ है, क्या मतलब है, सिड से सिड भी, गेम से गेम, और ग्रोथ से ग्रोथ एक्सेलरेटर प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, टू ईज फंडिंग ऑफ MSMEs। ठीक है, सिड भी जहाँ पे आ जाए वो जनरली MSME के लिए ही काम करती है। ठीक है, गेम क्या है, ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप एंड सिडबी Small Industrial Development Bank of India have joined forces to introduce NBFC Growth Accelerator Program. This initiative aims to address funding challenges by MSMEs by focusing on capacity building for smaller non-banking financial companies। ठीक है, तो फिर से याद कर लेते हैं कि सिड की गेम में ग्रोथ है। ठीक है, सिड की गेम में, थोड़ी राइटिंग बेकार है मेरी। ठीक है, ग्रोथ है, सिड की गेम में ग्रोथ है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ लेते हैं अपनी। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा साथियों अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इन 3 दिनों में, तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है पीटर एल्बर्स। ठीक है, पीटर एल्बर्स को जो है चेयर इलेक्ट किया गया है ऑफ IATA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। IATA क्या है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ये कब फॉर्म हुआ था, 1945 क्यूबा में, पर इसका हेडक्वार्टर है कनाडा में। ठीक है, कनाडा में हेडक्वार्टर है। ही विल सक्सीड प्रेजेंट चेयर योनी मांजी मकालो, CEO ऑफ रवांडा, विद इफेक्ट फ्रॉम जून 2024। ठीक है, तो पीटर एल्बर्स जो है मकालू टिक्की को, मतलब आप याद रखिएगा ऐसे, मकालू टिक्की को
वो करेंगे, सक्सीड करेंगे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, ठीक है। तो आप याद रखेंगे एयर में क्या क्या है, एयर में पाई है, ठीक है, PIE पाई, और मकालू टिक्की है, मकालू टिक्की वो मैकडॉनल्ड्स वाली, ठीक है, मकालू टिक्की है, मकालू टिक्की। तो कैसे याद रखेंगे, एयर मतलब एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, पाई क्या है, पाइटर, ये पीटर एल्बर्स, जो पाइटर एल्बर्स जिनका नाम है पीटर एल्बर्स, ठीक है। और मकालू क्या है, मकालू टिक्की, ये योआनो मांजी मकालू, ठीक है। ये भी पूछ सकता है ना किसको सक्सीड किया है, तो आप ध्यान देंगे कि ये इन्होंने मकालू को सक्सीड किया, और मकालू कहाँ के हैं, रवांडा के हैं, ठीक है, रवांडा के हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर्स है कनाडा में, 1945 में फॉर्म हुई थी। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट साथियों अमित अग्रवाल जी का, ठीक है। तो अमित अग्रवाल साहब जो है UIDAI के CEO हैं, बताइए वो किसको सक्सीड करेंगे, ठीक है, किसको सक्सीड करेंगे, आपको ये कॉमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो अमित अग्रवाल किसके CEO बने हैं, आधार के CEO बने हैं, आप ऐसे याद रखिएगा, अमित आधार, ठीक है, अमित आधार, ठीक है। तो UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। सुबोध कुमार सिंह साथियों बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। तो टेस्ट किसका होता है साथियों, टेस्ट किस में होता है, सब्जेक्ट्स में होता है ना, ठीक है, सब्जेक्ट्स में होता है, जिसको हम लोग SUB लिखते हैं ना, सब्जेक्ट्स का होता है टेस्ट, तो SUB से ही इनको याद रखेंगे आप, सुबोध कुमार सिंह SUB, ठीक है, SUB, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं जल्दी से हैक्स के माध्यम से। एयर में पाई है और मकालू टिक्की है, तो एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, पाई मतलब पाइटर एल्बर्स, और मकालू से मकालू टिक्की रवांडा के हैं, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, कनाडा में है। अमित आधार, अमित आधार, ठीक है, आधार जो है अमिट है, ठीक है, आधार जो है अमिट है, याद रखिए आधार की जो चीज़ें हैं वो अमिट है, उनको कोई मिटा नहीं सकता। तो आधार का क्या मतलब होता है, UIDAI के CEO बने हैं अमित अग्रवाल, ठीक है। और डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, टेस्ट किसका होता है, सब्जेक्ट्स का होता है SUB, ठीक है। तो सुबोध कुमार सिंह साहब, ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये हैक पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथियों हम लोग अपने डिफेंस सेगमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। 4-5 न्यूज़ है इसमें भी, आप ध्यान दीजिएगा। इकोवरिन जो है इंडिया मालदीव्स की जॉइंट एक्सरसाइज है, ये कहाँ हुई है, उत्तराखंड में, ठीक है, कहाँ हुई है, उत्तराखंड में। तो आप याद रखेंगे ईमू, ठीक है, EMU, ईमू, ठीक है, ईमू याद रखेंगे। इकोवरिन से, ई से इकोवरिन, M से मालदीव्स, मतलब मालदीव्स के बीच में होती है इंडिया मालदीव्स के बीच में, और U से उत्तराखंड हुई है, चौबटिया उत्तराखंड में हुई है, ये 12th एडिशन है, ठीक है साथियों। इकोवरिन से याद रखेंगे ईमू, ठीक है, ईमू बर्ड। नेक्स्ट है साथियों ट्विन कैरियर बैटल ग्रुप ऑपरेशन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये एक्चुअली मेगा ऑपरेशन इन अरेबियन सी, ठीक है। तो INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, ठीक है, बहुत ही नामचीन नेवल शिप्स हैं ये, ठीक है, इंडिया की, विक्रमादित्य और विक्रांत, ठीक है, दोनों ही VV से हैं, विक्रमादित्य और विक्रांत, ये कैरियर बैटल ग्रुप में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों INS त्रिशूल, ठीक है, दिस त्रिशूल विल सेलिब्रेट गांधी जी सत्याग्रह इन डरबन, ठीक है। तो आप याद रखिएगा त्रिशूल से सब डरते हैं, ठीक है, शिव जी के जो त्रिशूल है उससे सब डर जाते हैं, डर से डरबन याद रखिएगा। तो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है गांधी जी का सत्याग्रह, डरबन में, ठीक है। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, त्रिशूल, क्योंकि त्रिशूल से सब डर जाते हैं, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रखेंगे, छोटा सा हैक है, जहाँ से जैसे ये ईमू हैक है वैसे ये छोटा सा हैक है, ये त्रिशूल से सब डर जाते हैं, डर से डरबन, और INS त्रिशूल पार्टिसिपेट करेगा गांधी जी के सत्याग्रह में, कहाँ पे, डरबन में, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है GF-22, ये चाइना का पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल एरोस्पेस इक्विपमेंट है, जो कि एडवांस करेगा एरोस्पेस एम्बिशंस को, ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, GF-22 कहाँ का है, वो चाइना का है, ठीक है। और ये क्या है, हाइपरसोनिक विंड टनल है, ठीक है, हाइपरसोनिक विंड टनल है, ठीक है साथियों। एक बार फिर से देख लेते हैं, इकोवरिन से याद रखेंगे EMU इकोवरिन, मालदीव्स और उत्तराखंड, ठीक है। तो इकोवरिन जो है मालदीव्स की एक्सरसाइज और कहाँ हो रही है, उत्तराखंड में हो रही है। कैरियर बैटल ग्रुप में कौन है, विक्रमादित्य, ठीक है। तो C का कैरियर ले लीजिए, और V का विक्रमादित्य और विक्रांत, तो CV दिखाएंगे, ठीक है, CV दिखाएंगे कहाँ, अरब में, ठीक है, अरब में, अरेबियन सी में, ठीक है, CV दिखाएंगे अरब में, CV कहाँ दिखाएंगे आप, अरब कंट्रीज में दिखाएंगे, ठीक है, अरब कंट्रीज मतलब अरेबियन सी में, ठीक है। C से आप याद रखेंगे करियर बैटल ग्रुप, और V से विक्रमादित्य और विक्रांत, ठीक है। त्रिशूल से सब डर जाते हैं, तो डरबन में INS त्रिशूल पार्टिसिपेट करेगा गांधी जी के सत्याग्रह में, ठीक है। GF-20 किसका पार्ट है, किसका इनिशिएटिव है, तो ये चाइना का इनिशिएटिव है फॉर डेवलपिंग हाइपरसोनिक विंड टनल, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये
सारी इन्फॉर्मेशन डिफेंस रिलेटेड समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है साथियों स्पोर्ट्स रिलेटेड, ठीक है, स्पोर्ट्स रिलेटेड, हम लिखना भूल गए, आप लिख लीजिएगा स्पोर्ट्स रिलेटेड। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2023 के लिए अनाउंस कर दिया गया है। तो जो मेन प्लेयर हैं वो हैं हैरी ट्रैक्टर, ठीक है, आप याद रखेंगे ट्रैक्टर, ठीक है, जो मई मंथ का जो प्लेयर है वो ट्रैक्टर चलाता है, ठीक है, हैरी ट्रैक्टर, ठीक है। ट्रैक्टर कहाँ के हैं? आयरलैंड के हैं, याद रखिएगा, आयरलैंड लिखना भूल गए हैं, आयरलैंड के हैं, ठीक है, आयरलैंड के हैं। और जो विमेन प्लेयर है वो क्या है? थिपाचा पुथवोंग, ठीक है, थिपाचा फुटवोंग, ये कहाँ की है? थाईलैंड के। टी से थिपाचा फुटवोंग और टी से ही थाईलैंड, ठीक है, ठीक है साथियों। कैसे याद रखेंगे? जो मेन प्लेयर है वो ट्रैक्टर चलाते हैं और जो विमेन प्लेयर हैं वो उनका नाम है थिपाचा पुथवोंग, ठीक है। और आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, आप देखे ही होंगे, अगर मैच क्रिकेट फॉलो करते होंगे तो बहुत ही तकलीफ वाली बात थी कि फिर इंडिया का बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप हो गया है, ठीक है, खैर ये तो अलग बात है। तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023, जो कि फाइनल कहाँ हुआ था? ओवल मैदान में हुआ था, लंदन में, ठीक है। और इसके प्लेयर ऑफ द मैच थे ट्रेविस हेड, ठीक है, ट्रेविस हेड, याद रखिएगा, ठीक है। जो हेड होता है वही प्लेयर होता है, हेड ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच होता है, ठीक है। हेड से याद रखेंगे ट्रेविस हेड। ये कहाँ हुई थी? ओवल में। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है साथियों हमारी स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़। फ्रेंच ओपन 2023 में नोवाक जोकोविक ने कैस्पर रूट को हरा के फिर से फ्रेंच ओपन 2023 जीत लिया है, ठीक है। आगे पूरी टेबल है तो हम लोग पूरी टेबल देख लेंगे कि कौन कौन से प्लेयर किन किन को हरा के जीत गए हैं, ठीक है साथियों। और यहाँ पे फिर से मेन प्लेयर क्या करते हैं? ट्रैक्टर चलाते हैं, प्लेयर ऑफ द मंथ। और विमेन प्लेयर कौन सी है? थिपाचा पुथवोंग, थाईलैंड से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 और इनके जो हेड हैं उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला है। हेड मतलब ट्रेविस हेड, और ये कहाँ हुआ है? ओवल में हुआ है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों यहाँ पे लिस्ट ऑफ विनर्स फ्रेंच ओपन 2023 दिया गया है। मेन सिंगल्स अभी हम लोग ने देखा पीछे, कौन जीता है? नोवाक जोकोविक, किसको हरा के? कैस्पर रूट को हरा के, ठीक है। तो मेन सिंगल्स जो भी जीतेगा उसमें कोई रूड नहीं होगा, ठीक है, नो रूड, ठीक है, नो रूड। तो नो से याद रखिएगा नोवाक जोकोविक और कैस्पर रूड, ठीक है। विमेन सिंगल जिसने जीता है कौन है? पोलैंड की है इगोर स्वाइटेक, किनको हरा के जीता है? कैरोलिना मुकोवा को, ठीक है, कैरोलिना मुकोवा को, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो विमेन सिंगल है खेल के सिक हो गई है, ठीक है, सिक, विमेन सिंगल सिक हो गई है, ठीक है। सिक्स से याद रखेंगे, एस से सिंगल्स, आई से ईगा स्वाइटेक और के से कैरोलिना, ठीक है। मेन क्या करेंगे? मेन नो रूड, मेन नो रूड, और विमेन सिक हो गई है, विमेन सिंगल सिक हो गई है, ठीक है। एस आई के, एस से सिंगल, आई से ईगा स्वाइटेक और के से कैरोलिना मुकोवा, ठीक है। तो हम लोग ने ये आराम से याद कर लिया, ठीक है। अब मेंस डबल्स में हम लोग देख लेते हैं। तो इवान डॉगिक और ऑस्टिन क्राइजैक ने हराया किसको? सैंडर गाइल और जॉरेन विलेगन को, ठीक है। किसको हराया? वैन डॉगिक, क्राइजैक ने सैंडर गिले और जॉरेन विलेगन को। आप बस एक बार नाम पढ़ लीजिएगा, जनरली ये नहीं पूछा जाता है, यहीं तक ये लोग सीमित रहते हैं, ठीक है। वुमेन डबल्स में कौन सा है? हाई शू वू, वैंग जिनजू और टेलर टाउनसेंड और लेले फर्नांडिस को, ठीक है। और मिक्स डबल्स में मियू काटो, टिम पुट्स ने बियांका एंड्रूसी और माइशेल वीनस को, ठीक है। तो इसमें आपको पहले तो याद ध्यान देना है कि मेन सिंगल्स नो रूड मतलब नोवाक जोकोविक और कैस्पर रूड, और विमेन सिंगल्स सिक है मतलब एस आई के, एस से सिंगल्स, आई से ईगा स्वाइटेक और के से कैरोलिना मुकोवा, ठीक है। अब आगे ये तीनों की भी हम लोग हैक देख लेते हैं जल्दी से। अब कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है साथियों जिसको मोदी जी ने ट्वीट करके बधाई दी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पीएम मोदी कंग्रेचुलेट्स इंडियन शूटर्स फॉर देयर परफॉर्मेंस एट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप, ठीक है। ये ISSF जूनियर वर्ल्ड कप के लिए इनको बधाई दी गई है, जहाँ पे टैली ऑफ 15 मेडल्स इंडिया इमर्ज एज टॉप, ठीक है। इंडिया टॉप में आई थी 15 मेडल्स के साथ, ठीक है, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों एक और ट्वीट आया था पीएम मोदी जी के हैंडल से, जिनमें उन्होंने एथलीट्स को कंग्रेचुलेट किया था फॉर 20th एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप, ठीक है। तो इसमें इंडिया ने 19 मेडल जीते थे
और थर्ड प्लेस पे थी, ठीक है। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 20th एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, सारी न्यूज़ यहाँ पे दी हुई है। टोटल 19 मेडल जीते थे इंक्लूडिंग 6 गोल्ड्स। इंडिया सोल्ड टू थर्ड प्लेस, ठीक है। थर्ड प्लेस पे थी इंडिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ट्वीट किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्री शंकर मुरली से रिलेटेड, जो कि ब्रोंज मेडल जीते हैं पेरिस डायमंड लीग में, ठीक है। लॉन्ग जंपर है ये, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। श्री शंकर मुरली, ठीक है। इतना लंबा नाम है इनका, श्री शंकर मुरली, इसलिए लॉन्ग नाम है, इसलिए लॉन्ग जंपर है, ठीक है। इन्होंने क्या मेडल जीता है? ब्रोंज मेडल जीता है, ठीक है। श्री शंकर मुरली, एक तो लॉन्ग नाम है ब्रो का, ठीक है। लॉन्ग नाम है ब्रो का, ठीक है। लॉन्ग नाम है ब्रो का, किस ब्रो का? श्री शंकर मुरली का। श्री शंकर ब्रो का लॉन्ग नाम है, ठीक है। लॉन्ग से याद रखेंगे लॉन्ग जंपर है, और ब्रो से याद रखेंगे ब्रोंज मेडल जीता है, कहाँ पे? पेरिस डायमंड लीग में, ठीक है। श्री शंकर मुरली जी को भी एक कंग्रेचुलेशन नोट आया था प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्विटर हैंडल से, ठीक है साथियों। तो ये भी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि ये सिंगल स्पोर्ट्समैन है, तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनसे क्वेश्चन पिकअप किया जाए, ठीक है साथियों। ध्यान रखिएगा, श्री शंकर मुरली ब्रो का लॉन्ग नेम है, ठीक है। ब्रो से याद रखिएगा ब्रोंज मेडल, और लॉन्ग से याद रखिएगा लॉन्ग जंपर के स्पोर्ट से ये एसोसिएटेड है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथियों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स हैं। तो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करते हैं 13 जून को, और इसकी थीम है इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ, ठीक है। इसकी स्कीम है इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है साथियों वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इंपॉर्टेंट है 12 जून को। सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर, ठीक है। सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर, ठीक है, ये इसकी थीम है। तो एल्बिनिज्म, इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ, और चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों यहाँ हमारा यहाँ 9, 10, 11 और 12 का डेली करंट अफेयर एनालिसिस यहाँ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन, हैक्स, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट सारे अच्छे समझ में आए होंगे। कल हम लोग फिर मिलेंगे 11 और 12 और 13 जून के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।